सो व्हाट्सअप वंस अगेन वेलकम बैक। तो चालू करते हैं लेक्चर। कल हमने पढ़ा था शायद तक, जहाँ तक मुझे याद है, तुमको याद है या नहीं पता नहीं, क्योंकि हम तो फ़ोन मचेड़ने वाली दुनिया में रहते। ठीक है, तो हमने पढ़ा था नेचर्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का चैप्टर स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने मीनिंग्स पढ़ लिया था। हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ लिया था, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट बाकी था। अब अगर मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हमको हमारा जो भी हमने गोल डिसाइड किया है उस गोल को अचीव करना, दैट सिंपली मीन्स मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हमको पहला पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पहला पॉइंट हमको यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि नेसेसरी इन एवरी फील्ड। अब मैनेजमेंट जो है वो नेसेसरी होता है, ज़रूरी होता है हर एक फील्ड के अंदर। कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, हर एक्टिविटी के अंदर मैनेजमेंट जो है वो क्या है, ज़रूरी है। अगर मैं मैनेजमेंट करूँगा प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैनेजमेंट तो बहुत लोग करते हैं, पर प्रॉपर तरीके से कितने लोग करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर मैं प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करूँगा तो जितने भी मेरे रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका मैं प्रॉपर तरीके से क्या कर पाऊँगा, यूटिलाइजेशन करा पाऊँगा, यूटिलाइज कर पाऊँगा। ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर पाऊँगा, उसका यूटिलाइजेशन कर पाऊँगा। नेक्स्ट वन क्या बोला हुआ है मुझे यहाँ पे, अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ताकि हम हमारे गोल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर सके। तो विद द हेल्प ऑफ मैनेजमेंट हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला हुआ है, दैट इज यूजफुल फॉर द सक्सेस ऑफ बिजनेस। कोई भी बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो उसकी सक्सेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है दैट इज मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो बिजनेस इजीली सक्सीड कर पाएगा। नेक्स्ट वन क्या बोला हुआ है, दैट इज इंक्रीजिंग इन जॉब अपॉर्चुनिटी। अब तुम बोलोगे, बोले भैया जॉब अपॉर्चुनिटी कैसे बढ़ेगी? अगर से फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट अच्छा है, तो मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो वो क्या करेगा, बिजनेस को एक्सपांड करेगा। बिजनेस जैसे ही बढ़ेगा उसके अंदर लेबर्स वगैरह जो है वो ज़्यादा लगेंगे, तो लेबर ज़्यादा लगे, इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ी। समझ आया? नेक्स्ट वन क्या बोला है, इंक्रीजिंग प्रॉफिट। अच्छा, मैनेजमेंट अच्छा था, बहुत अच्छा था, उससे बिजनेस बढ़ा, तो बिजनेस बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, प्रॉफिट बट ऑब्वियस बढ़ जाएगा। नेक्स्ट वन बोला हुआ है सोशल बेनिफिट। अब सोसाइटी का बेनिफिट कैसे होगा, तो सोसाइटी को बेनिफिट इसलिए मिलेगा क्योंकि उनके पास सही प्राइस में चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। नेक्स्ट वन बोला हुआ है नेशनल मोटिव। नेशन का क्या मोटिव होता है? अगर मैं पर्टिकुलर कोई भी एक्टिविटी कर रहा हूँ, कोई भी बिजनेस चला रहा हूँ और प्रॉपर मैनेजमेंट कर रहा हूँ, तो उससे मेरा बिजनेस ग्रो करेगा और उससे क्या होगा, मेरा इनकम तो बढ़ेगा, लेकिन साथ साथ में जो नेशन है उसका भी इनकम कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। अच्छा, ये छोटू से भैया थोड़ा मुस्कुरा लो भाई, मुस्कुरा नहीं रहा था ये, हाँ चलो मुस्कुराने लगा। अच्छा, ये कुछ बता रहे, क्या बता रहे कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है, साइंस है, आर्ट है या फिर प्रोफेशन है? ये कंफ्यूज्ड है थोड़ा, तो अपने इनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले आते हैं। देखो, मैनेजमेंट को साइंस बोला गया है, क्यों बोला गया है? तो साइंस का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना। उसी तरीके से मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर स्पेशल सेगमेंट में स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। तो वही चीज़ तो साइंस के अंदर होती है और वही चीज़ सेम किसके अंदर होती है, मैनेजमेंट के अंदर भी होती है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब हम बात करते हैं पर्टिकुलर साइंस की, तो यहाँ पे प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं। सिमिलरली उसी तरीके से मैनेजमेंट के अंदर भी क्या यूज़ होते हैं, प्रिंसिपल्स यूज़ होते हैं। तो उसके बेस पे हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक तरीके का क्या है, साइंस है, बिकॉज वो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है, पहली चीज़। उसके अंदर स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, दूसरी चीज़। नेक्स्ट वन क्या बोल रहा है, लाइक साइंस मैनेजमेंट हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक प्रिंसिपल। आई वही चीज़ जो मैंने अभी आपको समझाई थी कि साइंस में जैसे स्पेशलाइज उसके स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, सेम उसी तरह से मैनेजमेंट के अंदर भी उसके स्पेशलाइज उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स। ओके, नेक्स्ट वन क्या बोला है, डॉक्टर जॉर्ज टेरी, क्योंकि ये डिग्री ना लेने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। ठीक है, तो डॉक्टर जॉर्ज टेरी जो है उन्होंने कहा कि साइंस टीचेस वन टू नो। साइंस क्या बताता है, एक पर्टिकुलर बंदा कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो वो किस तरीके से करना है या उससे क्या सीख मिलती है, या बेसिकली तुम एक्टिविटी कर रहे हो तो क्या जानने मिलता है, वो बेसिकली हमको मैनेजमेंट सिखाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैनेजमेंट को हमने क्या बोला हुआ है, साइंस बोला हुआ है। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट को हमने आर्ट बोला हुआ है। आर्ट क्यों बोला हुआ है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं तुमको समझाता हूँ। किसी और से काम निकलवाना वो एक तरीके का क्या है, आर्ट है। वो हर किसी को नहीं आता, तो जिस पर्टिकुलर बंदे को वो आर्ट आता है उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे कि उसके पास अच्छी मैनेजरल स्किल है, क्योंकि वो जो भी काम है वो दूसरे लोगों से ईजिली निकलवा पाता है। तो आर्ट बेसिकली क्यों बोलते हैं, बिकॉज टू गेट वर्क
फ्रॉम अदर दूसरों से काम निकलवाना वो हर किसी को नहीं आता, और जिसको आता है उसके पास मैनेजर स्किल अच्छी खासी है। देखो, इट इज़ एन आर्ट टीचर्स वन टू डू, किस तरीके से काम निकलवाना है वो मैनेजमेंट के अंदर हम लोग सीखते हैं। नेक्स्ट वन, मैनेजमेंट को प्रोफेशन बोला। ये क्यों बोला है, बहुत अच्छी तरीके से हम समझते हैं। देखो क्या बोला हुआ है, स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, तो भाई मैनेजमेंट के अंदर स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, बट ऑब्वियस होनी चाहिए। अगर आज मैं कोई मैनेजर पोस्ट पे बैठा हूँ और अगर मेरे पास कुछ नॉलेज ही नहीं है, तो सीधी सी बात है अगले आकर के मुझे दोस्त सुना के जाएंगे, पहली चीज़। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि मैं उन सब चीज़ों को प्रॉपर तरीके से टैकल ही नहीं कर पाऊँगा, तो इसीलिए मेरे पास क्या होना चाहिए, स्पेशलाइज नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट वन क्या बोला हुआ है, इंक्रीज इन नॉलेज एंड रिसर्च। अच्छा, जब कभी भी हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट को हमने प्रोफेशन बोला हुआ है। क्यों बोला है, बिकॉज प्रोफेशन के अंदर हम क्या करते हैं, कांस्टेंट रिसर्च करते रहते हैं। रिसर्च इन द सेंस प्रोफेशन, डॉक्टर एक प्रोफेशन है, वहाँ पे वो बीमारियों का रिसर्च करते हैं। नेक्स्ट वन, टीचिंग, दिस इज़ ऑल्सो अगेन प्रोफेशन। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ईजी टेक्निक्स, इस तरीके के मेथड्स लेकर के आते हैं जिससे बच्चों को ईजी तरीके से समझ में आए। लॉयर्स, दे आर अगेन क्या करते, स्टडी करते केस को, ताकि वो लोग केस प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर सके। तो हर एक प्रोफेशन में ये वर्ड जो लिखा है रिसर्च, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, इनका एक ग्रुप ऑफ एसोसिएट्स भी होता है जो प्रोफेशंस होते हैं। नेक्स्ट वन क्या बोला हुआ है, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। ये कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो हमें फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर हम किसी प्रोफेशन में होते हैं तो। एंड लास्ट वन क्या बोला है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, अब मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एग्जांपल देता हूँ। से फॉर एग्जांपल कोई एक पर्टिकुलर सीए है, तो वो सीए की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो उसके क्लाइंट्स के जो भी इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन वो सबको शेयर ना करे। ठीक है, तो वो किसके अंदर आता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर। अगर वो करेगा या कर देगा तो उसको कोई रोकेगा नहीं, लेकिन एक्चुअल में वो एक तरीके से क्या है, गलत है। अगर मान लो कि से फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर के पास आप गए, आपको बीमारी है, ठीक है, तो वो उसकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके पेशेंट हो तो सबको जाकर के ढिंडोरा ना पीटे। ठीक है, तो वो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आता है। मतलब मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली प्रोफेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। समझ में आया। अब यहाँ पे है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये आज के इस वाले लेक्चर का लास्ट टॉपिक होगा। रीज़न बताता हूँ, ये सेकेंड पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट लेके आऊँगा, थर्ड पार्ट। ठीक है, तो उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। ऑलमोस्ट आपका चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। देखो यहाँ पे दिया हुआ है अथॉरिटी। ठीक है, टॉप लेवल के पास अथॉरिटी सबसे ज़्यादा होती है, बॉटम लेवल के पास अथॉरिटी सबसे कम होती है। और यहाँ पे बोला हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात करूँ, सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम इनका, फिर इनका, फिर इनका। मतलब क्या कि से फॉर एग्जांपल जो सबसे बॉटम लेवल पे बंदा काम कर रहा है उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, और अथॉरिटी किसके पास ज़्यादा होगी, जो सबसे टॉप लेवल पे बंदा काम कर रहा है। अच्छा, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल। टॉप लेवल पे कौन आते हैं, तो जो भी कंपनी के सीईओ या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये सारे के सारे कहाँ आ जाते हैं, टॉप लेवल पे आ जाते हैं। मिडिल लेवल पे कौन आते हैं, सेल्स मैनेजर, फिर उसके अलावा हो गया प्रोडक्शन मैनेजर, उसके अलावा हो गया फाइनेंस मैनेजर। ये सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, हमारे मिडिल लेवल के अंदर आ जाएंगे। अब लास्ट एक टॉपिक बच रहा है, कौन सा वाला, बॉटम लेवल। तो बॉटम लेवल के अंदर कौन आते हैं, तो बॉटम लेवल के अंदर आ जाएंगे सुपरवाइजर्स, वर्कर्स, ये सारे आ जाते हैं हमारे बॉटम लेवल के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली लेवल ऑफ मैनेजमेंट बनाया क्यों जाता है, पहले वो समझा दूं आपको, क्योंकि मैंने ये तो बता दिया कि टॉप लेवल में कौन आता है, मिडिल लेवल में कौन और बॉटम लेवल में कौन। अब मान लेते हैं हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में बॉस ने किसी को ऑर्डर दिया, तो जो सुपीरियर होगा वो क्या करेगा, किसी को ऑर्डर देगा। अब ये बंदे का काम क्या होगा कि ये बंदा बाकी वर्कर्स से या सुपरवाइजर से जो भी काम दिया हुआ है उसको प्रॉपर तरीके से निकलवाए। तो इसीलिए एक हायरार्की बनाई जाती है जिससे वर्क जो है, पहली चीज़ स्मूथली हो जाए, सेकेंड वन दैट इज सिस्टमैटिक मैनर में हो, और तीसरी चीज़ कि टॉप लेवल वाला बंदा क्या करेगा, स्ट्रेटजीज के ऊपर वर्क करेगा। टॉप लेवल वाला बंदा किसके ऊपर वर्क करेगा, स्ट्रेटजी के ऊपर। मिडिल लेवल वाला बंदा क्या करेगा, जो ये बॉटम लेवल वाले बंदे हैं उनसे काम निकलवाएगा, और बॉटम लेवल वाला बंदा जो है वो काम करेगा। ठीक है, तो एक्चुअल में दिमाग इनका होता है, थोड़ा बहुत दिमाग ये लोग भी यूज़ करते हैं और टेक्निक्स लगाते हैं नवी नवी, जिससे ये लोग काम निकलवा सके बॉटम लेवल वालों के पास से। बिकॉज सबसे बड़ा काम इन्हीं का होता है, मैनेजर्स का, क्योंकि जो बोलते हैं ना बॉटम लेवल और टॉप लेवल, इन दोनों के बीच में जो एक कनेक्शन क्रिएट करते हैं दैट इज़ द मिडिल लेवल मैनेजमेंट।
तो ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर ये लोग अपना काम ना करें तो बॉटम लेवल वाले काम अच्छे से नहीं करेंगे, जिससे टॉप लेवल वाले ने जो गोल सोचा है कि हमको अचीव करना है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये था तुम्हारा टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल। होप सो वीडियो पसंद आया होगा, फॉर श्योर आया होगा। बहुत प्यार दिखाया है। इंस्टाग्राम के अंदर भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया है, सेम यूट्यूब के अंदर भी अभी अभी चैनल स्टार्ट किए, काफ़ी कम टाइम हुआ, बट फॉलोअर्स आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हो। तो एक और काम, फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इसका पार्ट 3 लेकर के आ रहा हूँ जल्दी से, लेकिन उससे पहले मेरी ये डिमांड है कि जितना हो सके ना, एक टारगेट सेट नहीं कर रहा हूँ, पर खुद से जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है। तब तक सी यू सून, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।